हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कैसा होगा आपका सोलमेट और किससे होगी आपकी शादी। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो की और ओरेकल की हेल्प से। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे बेहतरीन वीडियो बना सकें। और पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए ही आपको रीडिंग को सुनना है। आपसे अगर कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही तो उनको लेट गो करना है। ये पॉइंट्स किसी और के साथ मैच हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं टैरो के कार्ड्स, फिर देखेंगे ओरेकल। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द हीरोफेंट का। जैसे यहाँ पे दो आप कह सकते हैं लॉयर्स हैं और ये रुके हुए हैं किसी के फैसले के लिए। वैसे ही हो सकता है आपको थोड़ा सा इस पर्सन के साथ शादी ब्याह करने में इंतज़ार करना पड़ रहा है। मतलब ऑलरेडी आपने इस पर्सन को पसंद किया है या ऑलरेडी आप दोनों ने एक दूसरे को चुना है, लेकिन बस घर वालों की रजामंदी बाकी है या फिर घर के किसी ऐसे बुजुर्ग इंसान के फैसले के लिए आप रुके हुए हैं जिनकी हाँ सुनते ही आप दोनों इस प्यारे से बंधन में बंध सकते हैं। तो यहाँ पे तो पहला कार्ड बता रहा है कि लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर ऑलरेडी आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो। नेक्स्ट सिनेरियो बन रहा है सेवन ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे कई सारे वैंड्स आगे के सामने है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है और अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है इन सब वैंड्स का सामना करने की। वैसे ही जिनका आपके साथ कनेक्शन जुड़ सकता है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी उनका हो सकता है। लेकिन अगर एक बार ये इंसान ठान ले कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर मंजिल हासिल करने के लिए जो भी अपना बेस्ट देना है वो देने के लिए ये हिचकिचाने वाले पर्सन नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन ये हो सकते हैं या हो सकती है। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पे जैसे कई सारे कप्स हैं, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा अपनी जज्बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो सकते हैं, मतलब इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये फायर साइन के नहीं हैं, वाटर साइन के हैं, तो जज्बाती होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। उनको ऐसी कुछ बात ना कह दे बातों बातों में ताकि उनके दिल को ठेस पहुंचे। तो थोड़ा सा इनका अपनी फैमिली के साथ भी गहरा कनेक्शन हो सकता है। फैमिली का अप्रूवल में भी इनके लिए ज़रूरी हो सकता है। दिल से अगर ये पर्सन आपको चाहते भी हैं या फिर आप कह सकते हैं दिल ही दिल में आपको अगर पसंद भी करते हैं तो भी हो सकता है थोड़ा सा शाय होने की वजह से ये डायरेक्टली आपको ना कह रहे हैं। मतलब ऐसा कोई पर्सन शायद आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है जो दिल ही दिल में आपको पसंद तो करता है, मे बी घर वालों से जिक्र किया है लेकिन आपको आइडिया नहीं है। वो पर्सन भी शायद सोलमेट हो सकता है। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। डिसीजन मेकिंग जैसे ये कुछ कर रहा है वैसे ही ये जो भी पर्सन है अगर ये आपके सोलमेट हैं तो आप कह सकते हैं कि ये किसी की नहीं सुनने वाले, मतलब ये अपनी मर्जी चलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप अगर इनको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ बात कहने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ अलग पैतरे अपनाने पड़ सकते हैं। ये पर्सन अपना माइंड ईजिली चेंज करने वाले नहीं हो सकते। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो या तो ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है और जैसे यहाँ पे भी दोनों तरफ दो पेंटिकल है, वैसे ही लव एट फर्स्ट साइट ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि हाँ मुझे देखते ही इस पर्सन से प्यार हो गया, या फिर वो सामने से आपको कह सकते हैं कि उनके दिल में इस तरह के कुछ जज्बात है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। यहाँ पे भी फायर साइज है। तो ये जो पर्सन है वो पैशनेट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन से मिले हैं जो थोड़ा सा पैशनेटली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि
इनकी तरफ से इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर कोई मैरिज प्रपोजल भी है तो भी आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये पर्सन इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहती है। अगर ऑलरेडी आप ऐसे किसी मैरिज प्रपोजल को सोच विचार में ले रहे हैं तो नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं लेकिन हम चेहरा नहीं देख पा रहे। वैसे ही या तो ये पर्सन आपके पास्ट में से हो सकता है, मतलब कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप वगैरह भी हुआ हो सकता है, लेकिन जैसे होता है कि अगर किस्मत में दोनों का दोबारा मिलना लिखा हुआ है तो आप मिल ही जाएंगे। वैसे ही ये पर्सन मे बी पास से भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकती है। वो भी शायद सोलमेट हो सकता है किसी किसी के लिए। जैसे कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो किसके साथ कौन सा कार्ड जाएगा ये तो हम स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं, लेकिन जैसे क्यूरियोसिटी होती है वैसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैशन है लेकिन कंट्रोल इश्यूज है। वैसे ही हो सकता है आप दोनों अगर ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, पसंद करते हो, तो भी इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन एक बार ये कंट्रोल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो शायद आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सकते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पे भी लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। या तो ये सामने से आपको लव ऑफर दे सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से इनको प्रपोज करेंगे, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको पसंद आया है कि आपको लगता है कि यही है आपका ज़िंदगी भर का प्यार, तो आप अगर सामने से उनके सामने ऑफर रखेंगे तो ये आपके ऑफर को नज़रअंदाज नहीं करने वाले। आप देखेंगे बाकी के कार्ड हमें क्या बताते हैं। क्वालिटीज देखने की कोशिश करते हैं हम उस इंसान की। पहला ही कार्ड मिला है फ्रेंड, तो यह पर्सन आपके फ्रेंड जोन में से भी कोई हो सकता है। मतलब एज अ फ्रेंड आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं या जानने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपकी फ्रेंड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब आपकी फ्रेंड का भाई या बहन, ऐसा भी कोई रिश्ता निकल के आ सकता है और आप उनसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो सकते हैं एज अ सोलमेट लेवल पे। फिर है शायर, जैसे कि मैंने कहा अगर वाटर साइन के हैं तो जज्बाती तो काफ़ी ज़्यादा है, दिल ही दिल में शायद आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते भी है और आगे चलते भी ये उसी तरह से सोचते रहेंगे। लेकिन उनकी ज़ुबान से शायद बातें कह पाना इनके लिए इतना ईजी नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा शाय नेचर हो सकता है, शर्मीले टाइप के हो सकते हैं या हो सकती हैं। फिर है हम्बल, काफ़ी ज़्यादा दयालु हो सकते हैं। मतलब किसी के भी जज्बातों को समझ के लेना या फिर दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना ये इनको अच्छा लगता होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत प्यारा नेचर इनका हो सकता है। फिर है गिविंग, आपको इनकी तरफ से शायद कई सारे गिफ्ट मिल सकते हैं क्योंकि इनको गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट करना पसंद हो सकता है। जैसे ये आपस में कुछ गिफ्ट शेयर कर रही है, वैसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे के मतलब एज अ सोलमेट लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर है ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है। मतलब इनके स्वभाव के बारे में हम अगर बात करें, एक बार ये पर्सन आपसे अगर अपने दिल की बात बता देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं, तो आपको मन में डाउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं कि पता नहीं ये सच बोल रहा है या बोल रही है। ये कम्प्लीटली आप ही को चाहते हैं या चाहते रहेंगे। फिर है मोटर माउथ, बातचीत करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है और आपका शायद ऐसा मूड बन सकता है कि हे भगवान ये कितना ज़्यादा बात करता है या करती है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। मतलब इनका अगर नेचर थोड़ा मूडी है तो उनका स्वभाव थोड़ा बातूनी भी हो सकता है। बातचीत करते करते अपने दिल की भी बातें बताना इनको अच्छा लग सकता है। फिर है क्यूट, तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैसा होगा, क्यूट होगा, केयरिंग होगा, तो यहाँ पे तो ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो सकते हैं या हो सकती है, जिनको देखते ही आप अपने जज्बात संभाल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको अच्छा लग सकता है। फिर है कंपैशनेट, यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर होने की वजह से छोटी छोटी बातों में भी इमोशंस शो करना, जैसे लड़ाई झगड़ाई को अवॉइड करते हुए
छोटी छोटी खुशियों को जीने की कोशिश करना, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। फिर है जेंटल, हर कोई जो आपसे जुड़ेगा या जुड़ेगा वो इनकी तारीफ ज़रूर करने वाला है कि ये जो पर्सन तुम्हें मिला है एज अ सोलमेट लेवल पे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, न जाने कहाँ से तुमने ये कोहिनूर ढूंढ के निकाला, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती है। फिर है इंडिपेंडेंट, ये पर्सन अपने बलबूते पे कुछ हासिल कर चुके होंगे, मतलब करियर वगैरह, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि गोल ओरिएंटेड ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन। तो अपना खुद का घर होना या गाड़ी होना, अच्छी खासी जॉब होना या फिर बैंक बैलेंस वगैरह सब सेव करके रखना, ये भी इन्होंने शायद किया हुआ हो सकता है। ये किसी के सपोर्ट के बिना अपनी ज़िंदगी को कुछ अचीवमेंट तक ले गए हो सकते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा इनको प्राउड फील होता होगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है। मतलब आपको भी उनकी जब बातें पता चलेंगी तो आपको भी शायद यही लगेगा कि हाँ सच में ये पर्सन काबिल तारीफ है। और फाइनल कार्ड है स्वीट, तो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करने वाला इंसान हो सकता है, जिनकी बातें सुन के अगर आप आगे चल के थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं शादी के बाद, तो भी उनकी बातें सुन के आप इमीडिएटली मेल्ट हो जाएंगे और आपको यही लगेगा कि हे भगवान ये कितना ज़्यादा प्यारा है या प्यारी है। तो ऐसी भी कुछ मिली जुली बातें उनके अंदर हो सकती है। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।